आज की जो कहानी है वो एक ऐसे परिवार की है जिस परिवार में एक लड़का होता है और दो लड़की होती हैं और पति पत्नी होते हैं। वो लड़का हवस की प्यास में इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने सारे रिश्ते परिवार नाते सबको भूल जाता है और वो हैवानियत ऐसी अपने ऊपर सवार कर लेता है कि अपनी सगी बहनों के साथ ही रेप जैसी घटनाएं करता रहता और वो एक बार नहीं दो बार कई सालों तक ये संबंध चलता रहता और उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि वो मेरे अलावा भी घर में किसी और से ऐसी घटनाएं को अंजाम दे रहा है। यहाँ तक कि वो अपने माँ को भी नहीं छोड़ता और एक दिन कुछ ऐसा होता है कि इन तीनों को पता चल जाता है कि ये मेरे ही साथ नहीं हम सबके साथ में रेप जैसी घटनाएं को अंजाम दे रहा था। और उस दिन उसकी माँ कुछ ऐसा कदम उठा लेती है कि हर कोई सुनकर चौंक जाता और हैरान हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। मैं आज की इस घटना में आपको आगे ले चलूं इससे पहले प्लीज मेरा कहना कि वीडियो को एक लाइक कर दो जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो घटना है वो झारखंड की और झारखंड के अंतर्गत एक जिला पड़ता है मोहरगढ़ और मोहरगढ़ के अंदर एक गांव पड़ता है रामपुर। रामपुर में एक परिवार रहता है। उस परिवार में 5 मेंबर होते हैं, पति पत्नी और उनके 3 बच्चे होते हैं। 3 बच्चों में 2 लड़कियां होती हैं और एक लड़का होता है। लड़के का नाम सोहेल होता है जिसकी उम्र 21 साल होती है और उसके बाद में उससे जो छोटी लड़की सना होती है उसकी उम्र 18 साल होती है और जो सबसे छोटी बेटी होती है उसका नाम साध्या होता है, उसकी उम्र 16 साल होती है। और जो उसकी माँ होती हैं उसका नाम शबाना होता है और जो उनके पिता होते हैं उनका नाम शब्बीर होता है। शब्बीर जब अपने परिवार के साथ रहता है तो उस गांव में इतना रोजगार नहीं होता है कि वो कमा करके अपने बच्चों का अपने घर परिवार का पेट पालन पोषण कर सके। इसलिए वो सऊदी अरब चला जाता है, वहीं पर रुक के काम करता और अपने घर में खर्चे के लिए पैसे भेजता है। इधर जो सना होती है उसकी उम्र 18 साल होती, वो भी अपनी पढ़ाई कर रही होती है और जो साध्या होती है वो भी अपनी पढ़ाई कर रही होती है। जो सोहेल होता है वो पढ़ाई करता, उसका पढ़ाई में मन लगता नहीं है तो वो ज़्यादा पढ़ता नहीं है। तो उसकी माँ फ़ोन पर सोहेल के पिता से कहती है कि इसको भी अपने साथ काम पर लगा लो। तो सोहेल का जो पिता शब्बीर होता है वो उसके लिए एक पासपोर्ट बनवाता है और कहता है कि तुम भी सऊदी अरब आ जाओ। लेकिन जो सोहेल होता है वो जाने में आनाकानी करता है क्योंकि उसे घर पे ही रहना बहुत ज़्यादा पसंद था और वहाँ जाके तो उसको काम करना पड़ेगा, इसलिए वो वहाँ जाता नहीं और घर पे ही रहता है। अब इधर धीरे धीरे जो सना थी उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और जो साध्या थी वो अभी पढ़ रही होती है। एक दिन होता ये है कि शबाना किसी काम से मार्केट जाती है और घर में जो साध्या होती है वो अपने रूम में पढ़ रही होती है और जो सना होती है वो नहा धो करके नमाज अदा करने जा रही होती क्योंकि उसका रोजा होता है और वो कपड़े थोड़े बहुत पहनती है नहाने के बाद में और उसके बाद में वो एक कमरे में जाती है और उस कमरे में वो बैठ करके नमाज अदा करती है। जब वो नमाज अदा कर लेती है तो वो कपड़े बदलती है यानी कि दूसरे कपड़े पहनती है। लेकिन जो उसका भाई सोहेल होता है उसे नहीं पता होता कि उसी कमरे में एक पर्दे के पीछे सोहेल छुपा हुआ बैठा है। जैसे ही सना कपड़े बदलने के लिए अपने शरीर से सारे कपड़े निकाल देती है वैसे ही सोहेल पर्दे से निकल के बाहर आ जाता है। सना ने उस कमरे की कुंडी तो लगाई रखी थी क्योंकि वो कपड़े बदलने जा रही थी और सोहेल आता है एकदम पीछे से सना को पकड़ लेता है। सना बहुत ज़्यादा डर जाती है और डरने के बाद में वो पीछे मुड़कर देखती है तो देखती है कि मेरा ही सगा भाई सोहेल है। वो अपने भाई सोहेल से कहती है कि तुझे शर्म नहीं आती है जो मुझे इस तरह पीछे से पकड़ लिया, मैं कपड़े बदल रही हूँ और इस समय मैं पूरी नग्न अवस्था में हूँ, तुझे शर्म आनी चाहिए। जो सोहेल होता है वो उसकी कुछ भी बात नहीं सुनता। सना जो थोड़े बहुत कपड़े लिए होती उसी से अपने अंग ढके हुए होती है, लेकिन सोहेल के ऊपर पता नहीं कौन सा शैतान सवार था
कि उसे बस हवस की भूख सता रही थी और वो सना के साथ अब छेड़ाखानी करने लगता है। जब इतना ही सना देखती है कि मेरा भाई मेरे साथ छेड़ाखानी कर रहा है, इसकी नीयत खराब है, तो उससे वो धमकी देती है कि अगर तूने मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं माँ को बता दूंगी और तेरी पिटाई करवा दूंगी। सोहेल जो होता है पास में एक रखा हुआ चाकू उठा लेता है और चाकू उठाने के बाद में सना की गर्दन पे लगा देता है और कहता है अगर तूने मुंह से आवाज भी निकाली या किसी और से कहा भी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। जैसे ही वो चाकू उसके गर्दन से लगाता सना बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो समझ जाती है कि ये शायद मुझे मार भी देगा, क्योंकि उसके आंखों में बिल्कुल भी हंसी मजाक नहीं दिख रहा था, एकदम एक डर दिख रहा था सना को। डर एकदम शांत हो जाती है और सोहेल जो भी उसके साथ करना चाहता है वो चुपचाप उसको करने देती है। अब सोहेल उसके हाथ से वो कपड़े लेता, अलग कर देता और उसके बाद जी भर के उसके साथ शारीरिक संबंध यानी कि रेप करता है। जब वो उसकी भूख शांत हो जाती है तो वो कुंडी खोलता है और बाहर चला जाता और जाते जाते सना से कह जाता है अगर इस बारे में किसी को तुमने बताया या माँ को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सना बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो किसी को कुछ नहीं बताती है और अब धीरे धीरे ये शारीरिक संबंध बनाने का क्रम चलने लग जाता है। जब साध्या स्कूल चली जाती है और उसकी माँ सवाना बाहर बैठने चली जाती है तो घर में सना के साथ में शारीरिक संबंध बना लिया करता था। लेकिन जो सना थी वो थोड़ी गुस्सैल टाइप में थी, कभी कभी तो वो अपने भाई को चिल्ला बैठती थी, लेकिन उसका भाई एक भी उसकी नहीं सुनता था। धीरे धीरे समय गुजरता रहता है कि एक दिन सना जो होती है वो कमरे में लेटी होती है और जो उसकी बहन होती है साध्या वो दूसरे कमरे में पढ़ रही होती है और जो उसकी माँ सवाना होती है वो पड़ोस में ही बैठी होती। किसी किसी औरतों को बैठने की आदत होती है, जब इसी तरह सबाना की भी आदत होती है सना की माँ की, जब दिन का काम सारा घर का हो जाता है तो दोपहर में वो पड़ोसियों के घर पे जाके बैठ जाती और बातें करती। अब इधर सना के पास में जैसे ही उसका भाई पहुंचता है सोहेल सना को समझते टाइम नहीं लगता कि ये किस लिए आ रहा है। सोहेल जैसे उसके पास आता है उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है, सना गुस्से में आ जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन सोहेल उसकी एक भी नहीं सुनता है और उसके कपड़े उतारने के बाद में उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लेकिन सना की चीखने चिल्लाने की आवाज़ जब छोटी बहन साध्या सुनती जिसकी उम्र 16 साल है तो वो अपनी किताबें कॉपी रख करके और उस कमरे में पहुंच जाती जिससे आवाज़ आ रही थी। जैसे ही वो अंदर जाके देखती है तो देखती है कि उसका भाई उसकी बड़ी बहन सना के साथ में शारीरिक संबंध बना रहा है। जैसे ही ये सब साध्या देखती वो रुक जाती है। सोहेल जैसे ही साध्या को देखता है सना को तो छोड़ देता है और भाग करके साध्या को पकड़ लेता है, यानी कि अपनी छोटी बहन को पकड़ लेता है। अब वो उसके कपड़े सारे फाड़ने लगता है और डाल लेता है उसी बिस्तर पर और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती करने लगता है। जैसे ही इतना सना देखती है वो दौड़ करके सोहेल को अलग करती है और उसको मारने लगती है और कहती है कि तूने मेरी जिंदगी तो खराब ही कर दी, तुझे जो भी करना है मेरे साथ कर, छोटी बहन को छोड़ दे। लेकिन वो सना को भी जोरदार एक थप्पड़ मारता है और उसको धक्का मार देता और वो छोटी बहन साध्या के साथ में जबरदस्ती करने लगता है। सना ये सब देखती है तो वो रोने लगती है। इतनी देर में बाहर की जो मेन गेट होता है उसकी बेल बज जाती है। जैसे ही बेल बजती है तो सना समझ जाती है कि शायद माँ ही आई होगी, क्योंकि उसका टाइम ही आने जाने का लगभग यही होता, दोपहर में बैठने जाती है और घंटे 2 घंटे बातचीत करके वो आ जाती है। अब इधर सना जो होती है अपना सूट लेती है और अपने आंचल को ढकते हुए जाती है मेन गेट पे, झांक के देखती उसकी माँ ही होती है तो वो गेट खोल देती। अगर कोई और होता तो वो गेट नहीं खोलती, लेकिन उसे पता था कि मेरी शायद माँ ही है तो वो गेट खोल देती है। जैसे ही गेट खोलती है उसकी माँ सवाना अंदर आती है। अंदर आके वो अपनी बेटी सना की हालत देखती है तो वो पूछती कि क्या हुआ और तुम इस तरह पूरे नग्न अवस्था में कैसे हो। तो वो बताती है रोते हुए कि माँ, जो भाई सोहेल है उसने मेरे साथ तो दरिंदगी की ही की है, साथ में अंदर छोटी बहन साध्या के साथ भी वो ऐसा कर रहा। ऐसे ही जैसे उसकी माँ सुनती है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और इधर उधर देखती है, एक डंडा रखा हुआ होता है, उस डंडे को वो उठाती है
और उठाने के बाद में अंदर उस कमरे की तरफ दौड़ देती है। दौड़ने के बाद में वो देखती है कि जैसे ही उसका सोहेल जो होता है बेटा, वो उसकी छोटी बेटी के साथ में दरिंदगी कर रहा होता है, तो वो अपने बेटे पे डंडा बरसाने लगती। लेकिन सोहेल इतना अंधा हो चुका था कि ना तो उसे रिश्ते दिख रहे थे, ना ही उसे माँ दिख रही थी, ना ही बहन दिख रही थी। जैसे ही वो देखता है कि माँ मेरे ऊपर डंडा बरसा रही है, तो इतनी देर में वो जब हटता है, जब वो बिल्कुल साद्या से फ्री हो जाता है, और उसके बाद में अपनी माँ का डंडा पकड़ता है और एक तरफ उसको धक्का मार देता है। जैसे ही सना और साद्या देखती हैं कि ये माँ के ऊपर ही प्रहार कर रहा है, तो दौड़ करके भाइयों से लिपट जाती हैं, उसे मारने लगते हैं। अब माँ भी मार रही होती है और ये लोग भी उस बीच बचाव कर रहे होते हैं, लेकिन जो सोहेल होता है वो सब पे भारी पड़ रहा होता है, और वो साद्या और सना को ले जाता है और एक कमरे में अंदर धक्का मारता है और बाहर से गेट लगा देता है, यानी कि कुंडी लगा देता है। उसके बाद में अब सना और साद्या जो जंगले से झांक करके देखती रहती हैं। उसके बाद में सोहेल आता है अपनी माँ के पास, 2 थप्पड़ मारता है और अब अपने माँ के ही कपड़े वो फाड़ देता है, और फाड़ने के बाद में अब वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपनी सगी माँ से ही जबरदस्ती करने लगता है। ये सब जैसे साद्या सना देखती हैं तो चीखने लगती हैं, रोने लगती हैं, लेकिन जो सोहेल होता है वो एक भी बात नहीं सुनता। अब अपने माँ के साथ ही जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगता। उसकी माँ सवाना भी समझ जाती है कि अब मेरी एक भी नहीं चलेगी, क्योंकि वो एक घर में काम करने वाली लेडीज होती है, और जो 21 साल का सोहेल जवान तंदुरुस्त लड़का होता है, वो जब जान जाती है कि अब मेरी एक भी नहीं चलेगी, सोहेल जबरदस्ती करके ही रहेगा, तो अपने आप का जो शरीर होता है वो ढीला छोड़ देती, और सोहेल अपने मन की जी भर के कर लेता है। उसके बाद में कपड़े पहनता और घर से बाहर चला जाता है। रोते हुए उसकी माँ सबाना उठती है, वो भी कपड़े पहनती और जाती है, कमरे का गेट खोलती है, अपनी बेटियों को भी कपड़े पहनाती है और सीधा वो पुलिस स्टेशन चली जाती है। और पुलिस स्टेशन जाने के बाद में सारी बात एसएचओ साहब से बताती है। कहती है कि साहब मेरा बेटा है 21 साल का, उसने मेरी बेटी के साथ भी रेप किया, दोनों बेटियों के साथ में, और मेरे साथ भी रेप किया है। जब इतनी सारी बात एसएचओ साहब सुनते हैं और जो सीओ साहब सुनते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एक टीम तुरंत गठित करते हैं और उसके लड़के यानी कि सोहेल को गिरफ्तार करने के लिए भेज देते हैं। सोहेल की माँ को पता होता है कि सोहेल इस समय कहाँ होगा, वो बता देती है, तो पुलिस वाले सीधा वहीं जाते हैं और सोहेल को गिरफ्तार करके थाने ले आते हैं। लाने के बाद में हवालात में बंद कर देते हैं। उसके बाद में अब एक एक करके पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो सबसे पहले जो साद्या होती है वो जानती है कि अब छुपाने से कुछ होगा नहीं, तो वो बताती है कि ये जो मेरा भाई है सोहेल, ये मेरे साथ आज से 3 साल पहले से रेप करता चला आ रहा है और मुझे धमकी देता आ रहा है कि तुमने अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतनी बात जैसे उसकी माँ और उसकी बड़ी बहन सना सुनती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि उन लोगों की नज़र में तो ये था कि ये साद्या से बोलता ही नहीं, और आज साद्या के साथ में इसने गंदी हरकत की। लेकिन साद्या जो बताती है सब चौंक जाते हैं कि वो साद्या के साथ 3 साल से रेप की घटना को अंजाम दे रहा है और धमकी दे रहा। इधर सना से जब पूछते हैं तो सना भी कहती है कि मेरे साथ भी ये कई सालों से ऐसी गंदी हरकत कर रहा है और रेप कर रहा है, और मुझे भी यही धमकी देता है कि किसी से अगर कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इधर जो उसकी माँ होती है सवाना, वो भी रोने लगती है। जब पुलिस वाले पूछते कि तुम रो क्यों रही हो, तो वो भी कहती है कि मेरा बेटा मेरे साथ भी कई सालों से शारीरिक संबंध बना रहा है, और कहता अगर तुम नहीं बनाओगी तो मैं अपनी बहन के साथ ही बना लूँगा शारीरिक संबंध, नहीं तो तुम मुझे बनाने दो। तो मैं उसे अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने दे रही थी, लेकिन आज जब सबने सच्चाई बताई तो पता चला वो एक के साथ नहीं, वो तीनों के साथ में अलग अलग तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा था, जो एक दूसरे को पता नहीं था, और आज सच्चाई पता चली। इतनी जब बात पुलिस वाले सुनते हैं तो सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि एक इंसान के अंदर इतना गंदा शैतान कैसे बैठ सकता है कि उसे इतनी समझ नहीं रहती कि मैं अपनी सगी माँ के साथ क्या कर रहा हूँ और अपनी सगी बहन के साथ क्या कर रहा हूँ। जो पुलिस वाले होते हैं वो सवाना से कहते हैं कि ये तुम्हारा बेटा जब था तब था, अब ये तुम्हारा बेटा नहीं, एक ऐसा हैवान बन चुका है जो इसे कुछ भी नहीं दिखता, और अगर इसको मैंने छोड़ भी दिया तो ये पता नहीं कितने और की ज़िंदगी परेशान करेगा और तुम लोग भी परेशान रहोगे।
जो शबाना होती वो कहती है कि साहब इसको या तो उम्र कैद दिलवा दो या सजाए मौत यानी कि फांसी दिलवा दो, क्योंकि इससे ऐसा बेटा होने से अच्छा है कि ना बेटा हो वही ज़्यादा अच्छा है। इतना सब कहने के बाद में वो लोग फिलहाल अपने घर चले जाते हैं। जो पुलिस वाले होते हैं वो पास्को एक्ट लगा करके, क्योंकि जो छोटी बहन साद्या होती है वो मात्र 16 साल की होती है, तो पास्को एक्ट लगा के और रेप जैसी धाराएं लगा के, गंभीर धाराएं लगा करके सोहेल को जेल के अंदर पहुंचा देती हैं। ये घटना 2014 की है और 2018 में सोहेल को उम्र कैद की सजा हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कोई अपने घर परिवार में ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसे केस बहुत ही कम सुनने को मिलते हैं, क्योंकि जो सगे भाई के ऊपर एक ऐसा भूत सवार हो जाए, सगे बेटे के ऊपर ऐसा भूत सवार हो जाए जो अपनी माँ और बहन को ही ना देखे। हालांकि कुछ समुदाय में ऐसा चल जाता है कि चाचा की, मामा की लड़कियों के साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन यहाँ समुदाय की बात नहीं, जिस किसी का भी ईमान खराब हो जाए उसमें ये सब ऐसा वो करने लगता है, चाहे कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय का हो। फिलहाल इस घटना के बारे में आप लोगों का दोस्तों क्या कहना, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और दोस्तों, मेरी मेहनत थोड़ी भी दिखी हो तो एक लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। और ऐसी कहानी सुनने के लिए दोस्तों चैनल को तो सब्सक्राइब करें करें, साथ में एक घंटी आएगी उसे दबा करके ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। ऐसा किसी के घर में अगर चल भी रहा हो तो वो डरे नहीं, तुरंत ही अपने घर वालों को बताएं और पुलिस स्टेशन में जाएं, उसके खिलाफ कंप्लेंट करें। दोस्तों, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।